सभा में लाज उतारी और कृष्ण बढ़ाए चीर विधाता अजब लिखी तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है कल किसने देखा है। इसलिए भगवान ही जब द्रौपदी पर संकट आया कोई ना आया, आप पर संकट आएगा। इसलिए कहता हूं किसी की शरण में ना जाकर एक भगवान के आश्रित रहा करो। प्रभु अपने काम को करते रहिए, जो संकट हो उससे लड़िए, पर भरोसा भगवान का हो। द्रौपदी को सभा में अपमानित किया गया, साड़ी उतारी गई। महाभारत फिर पांडवों का वनवास हुआ, लौट कर आए, 5 गांव मांगे, दुर्योधन ने नहीं दिया। महाभारत हुआ, उस महाभारत में सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन की जांग टूट गई। तब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और उन्होंने कहा कि अर्जुन दुर्योधन आपने हमें मौका नहीं दिया, वरना पांडवों को हम मार डालते। तो दुर्योधन बोला कि अभी मौका है, मार डालो। बोले ठीक है। पांडवों को मारने के लिए चले अश्वत्थामा, और जब अश्वत्थामा चले तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या कर दी। सिर काट लिए 5 के और ले गया काट के। दुर्योधन देख मैंने मार डाला 5 को। 5 पांडव गए। दुर्योधन ने देखा, बोले ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं, तुमने तो हमारा वंश समाप्त कर दिया। दुर्योधन को पहले खुशी हुई कि पांडव मारे गए, बाद में दुख हुआ कि पांडव नहीं तो पांडवों के पुत्र हैं। उस सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब मैं आपको केवल एक बात समझाना चाहता हूं कि द्रौपदी कितना कष्ट पाई। राजा की बेटी है द्रौपदी। द्रौपदी भरी सभा में कपड़े उतारे गए, अपमान किया गया। 12 साल का वनवास पांडवों का, उस वनवास काल में द्रौपदी साथ है। 1 वर्ष का अज्ञातवास, उस अज्ञातवास में द्रौपदी दासी बन गई। रानी कब दासी बन जाए और दासी कब रानी बन जाए ये कोई नहीं जानता। ये सब विधाता का खेल है। विधाता अजब लिखी तकदीर। द्रौपदी जैसी रानियों को क्या बनना पड़ा? दासी। अज्ञातवास में द्रौपदी दासी बनी थी। अच्छा, इतना संकट आया। कुंती मां पर कितना संकट, द्रौपदी पर कितना संकट, पांडवों पर कितना संकट। लेकिन इन सब ने एक बात अच्छी है कि अपने संकट काल में इन लोगों ने हार नहीं मानी। संकट काल में भी भरोसा नहीं छोड़ा। द्रौपदी के 5 बेटे मर गए। द्रौपदी चाहती तो भगवान से क्या कहती कि प्रभु आपने हमारे पुत्रों की रक्षा नहीं की। द्रौपदी ने एक शब्द नहीं कहा। प्रभु कन्हैया आपने हमारा इतना साथ दिया है, आप जरा भक्ति कर लो ना, तो आपके जीवन में कोई संकट आए तो आप भगवान को बड़ा ताना मार देती हो या मार देते हो। हे भगवान तुम्हारी इतनी पूजा की, देखो ये हो गया। पर द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए। अच्छा, भगवान चाहते तो बचा लेते, क्यों नहीं बचाए? जोर से
क्यों नहीं बचाए द्रौपदी के 5 पुत्रों को? क्यों नहीं बचाए? क्योंकि उन 5 पुत्रों की आयु इतनी ही थी। भगवान बोले द्रौपदी मैंने तेरे 5 पतियों को कई बार बचाया, पर तेरे 5 पुत्रों को मैंने नहीं बचाया। क्यों? बचाए भगवान तो भी कृपा समझो। अच्छा, भगवान ने इसलिए नहीं बचाया क्योंकि भगवान देखना चाहते थे कि द्रौपदी का मेरे प्रति व्यवहार कैसा है। क्योंकि मैया देखो, आपके साथ एक आदमी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया। एक आदमी था, उसने आपकी जरूरत पड़ी 5,000 रुपए की, तो 5,000 रुपए तुरंत दे दिए। फिर आपको जरूरत पड़ी 10,000 की, तो उसने 10,000 दिए, आपका काम बन जाए। फिर आपको जरूरत पड़ी कि आपको 1,00,000 रुपए चाहिए थे, उस व्यक्ति से आपने मांगा, भाई साहब बहुत जरूरत है, आपने इतनी मदद की है, उसने आपको 1,00,000 दे दिया। फिर आपको जरूरत पड़ी 5,00,000 की, फिर आपने उसी से मांगा, उसने 5,00,000 दे दिए। फिर आपको जरूरत पड़ी कि हमें भाई साहब 10,00,000 की जरूरत है, उसने मना कर दिया कि हमारा इतनी क्षमता नहीं। फिर आप क्या करोगे? अरे देखो जरा, पैसे दिए भगवान ने, देखो पैसे नहीं दे रहे हैं, हमें दिया। आपके साथ उसने 10 बार अच्छा किया था, 10 बार आपके मुसीबत में आपकी सहायता की, और 1 बार नहीं किया, तो आप उस 1 बार के व्यवहार को याद रख लेंगे